Hello students, today I am going to teach you the same chapter as we read in previous lecture, the sound of music, but this time we will read part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. So let's read a theme of the story. There is no substitution to hard work and dedication. हार्ड वर्क और डेडिकेशन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है. The people who reached the zenith of life were endowed with such qualities. जो लोग अपने लाइफ के zenith of life means end, उसके बाद कुछ नहीं, एक एंड पे पहुंच जाते हैं, तो ऐसी क्वालिटीज मतलब ऐसी क्वालिटीज अपनी लाइफ में ले आते हैं. सच पर्सन्स नीड टू बी डाउन टू अर्थ इन स्पाइट ऑफ अचीविंग ऑल द सक्सेस इन लाइफ. और उसके बाद भी जो उनकी जो सक्सेसफुल मीन्स जो सक्सेस होती है उनको पाने के लिए, मतलब अनसक्सेसफुल होने के बावजूद भी वो लोग मतलब यथार्थ परक मीन्स बहुत जो पर्सन बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, मीन्स फेलियर को फेस करते हैं, देन वो फेलियर फेस करने के बाद भी वो सक्सेस जब तक नहीं लेते तब तक वो आगे बढ़ते रहते हैं और फिर भी वो डाउन टू अर्थ होते हैं सक्सेस मिलने के बाद. तो ये मोटी स्टोरी था. हर चैप्टर के ऑथर आपको पता होने चाहिए. चैप्टर के ऑथर के बारे में एग्जाम में आ जाता है, पूछ सकते हैं. The Shehnai of Bismillah Khan. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. उस टाइम पे औरंगजेब का राज था, तो औरंगजेब ने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, उसको बजवाना बंद करवा दिया था, उस पर बैन करवा दिया था, क्योंकि उसका बहुत चुभने वाला साउंड था. जब वो से चीखता है ना, किस तरीके से चुभता था उसका साउंड कान में, तो उसको वो पसंद नहीं था. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स, मतलब एक जेनेरिक नेम था कि नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप एज ए होल. कुछ लोगों ने उसका नाम पुंगी रखा था और उसको बाद में नॉइस मेकर बोला जाता था, क्योंकि उससे बहुत शोर आता था, मीन्स उनको वो साउंड पसंद नहीं आता था. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर फैमिली का एक इंसान प्रोफेशनली जो म्यूजिशियन था, उसने रॉयल पैलेस में जाके डिसाइड किया कि वो इम्प्रूव करेगा, ये जो पुंगी का साउंड है उसकी क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करेगा. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. पुंगी से एक बड़ा लकड़ी का एक मीन्स हॉलो स्टेम, जिसमें अंदर वो खोखला रहता है, मीन्स एक लकड़ी तो होती है पर अंदर छेद होता है, हर पार देख सकते हो, लाइक फ्लूट में जो होता है, बांसुरी में जो होता है अंदर हर पार, और एक लंबा और चौड़ा मीन्स लॉन्ग और ब्रॉडर देन द पुंगी, एंड मेड 7 holes ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. वो जो पाइप था उसकी बॉडी को उसने 7 छेद करे, 7 holes करे. When he played on it, closing and opening some of those holes, soft and melodious sounds were produced. जब उन्होंने वो बजानी शुरू करी, और बजाते कैसे थे, कुछ उसके जो होल्स थे उसको ओपन रखते थे और कुछ होल्स को बंद करते थे, तो होल्स को बंद करते थे, कुछ को ओपन करते थे, तो इससे बहुत प्लीजेंट साउंड निकलना, एक ऐसा बहुत अच्छा सा साउंड प्रोड्यूस हुआ. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उन्होंने औरंगजेब के सामने ही, पूरे रॉयल्टी में सबके सामने वो बजाया. जब वो बजाया तो सब लोग वो सुनकर बहुत इम्प्रेस हुए. The instrument so different from the pungi had to be given a new name
जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बहुत अलग था दिखने में, तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ नया नाम होना चाहिए। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the शहनाई। जो स्टोरी है वो इस शहनाई की कुछ इस तरीके की थी कि पहले वो शाह के चैम्बर में बजाई गई थी, शाह चैम्बर, और जो बजाने वाला था वो एक बार्बर था जिसको हिंदी में नाई बोलते, नाई, तो बजाने वाला था नाई, और बजी थी वो शाह चैम्बर में। तो उन दोनों को मिलाकर उन्होंने शहनाई मिलाकर ये वर्ड बनाया और उस इंस्ट्रूमेंट को एक नया नाम दिया शहनाई। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुंगी का पिक्चर दिया हुआ है, कैसी दिखती थी, और शहनाई की पिक्चर आप वो देख सकते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। जो शहनाई का जो साउंड था वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता था, यानी कि जैसे गुड फॉर्चून, यहाँ पे मीनिंग दे रखा है प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, बहुत ऑस्पिशियस, कुछ शादी हुआ करती थी या कुछ भी ऑस्पिशियस हुआ करता था तो शहनाई बजा करती थी। एंड फॉर द रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। जिसके कारण यही एक रीजन है कि आज भी कई मंदिरों में शहनाई बजाई जाती थी उस टाइम पे, और जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग होती है उसमें भी शहनाई बिना मैरिज नहीं हुआ करती थी, वहां पे शहनाई जरूर रखते थे। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एसेंबल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अब जो शहनाई थी वो नौबत यानी ट्रेडिशनल असेंबल्स में से जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उसमें से एक पार्ट बन चुकी थी रॉयल कोर्ट का। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन आज तक इसको वेडिंग्स में और टेम्पल्स में, मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता है आज तक। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जो क्रेडिट है इस इंस्ट्रूमेंट का क्लासिकल स्टेज पे लाने तक के लिए, वो क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज ए 5 year old, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार से थे वो रहने वाले, तो जब वो 5 साल के थे तो एक गेम आता था गुल्ली डंडा, तो वो उस पॉन्ड के, तालाब के किनारे, जो कि डुमराव, बिहार में एक जगह है डुमराव, वहां पे एक पॉन्ड है, तालाब है, उसके पास वो गेम खेला करते थे 5 साल के थे तब, गुल्ली डंडा। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। जो वो क्या करते थे, उसके बाद रेगुलरली बिहारी जी मंदिर में जाया करते थे। बिहारी जी यहाँ पे कृष्ण भगवान का नाम है, उनको उस साइड पे बिहारी जी भी कहते हैं। तो बिहारी जी के मंदिर में जाते थे, यानी कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते थे, और वहां पे वो भोजपुरी, मतलब उनकी जो लैंग्वेज थी बिहार की भोजपुरी, चैता गाया करते थे। और जब वो सब खत्म हो जाता था तो उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिलता था, जो वहां के लोकल महाराजा होते थे, पंडित वगैरह होते थे, वो उन्हें एज अ प्राइज में दिया करते थे। 1.25, 1.25 किलो का एक लड्डू, यानी करीबन इतना बड़ा होगा, 1.5 किलो का लड्डू मिलता था। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। जो 80 साल पहले की उन्होंने बात बताई, और आज वो छोटा सा लड़का इतनी आगे बढ़ गया है कि उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला इंडिया में, भारत रत्न। बॉर्न ऑन 21 मार्च, उनका जन्म 21 मार्च को हुआ 1960 में।
1916 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार की बहुत जानी मानी म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे बिस्मिल्लाह। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर king's court। भोजपुर के राजा के वहां पे उसके जो दादाजी थे, यानी बिस्मिल्लाह खान के जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो वहां पर शहनाई बजाया करते थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors was also great शहनाई players। उसके जो फादर थे, मीन्स जो बिस्मिल्लाह खान के फादर थे पैगंबर बख्श खान, वो और उसके पैटर्नल एंसेस्टर्स, वो भी मतलब उसके दादा परदादा, वो सबके सब बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर्स। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। लेकिन ये जो यंग बॉय था, ये अपने लाइफ में बहुत जल्दी ये म्यूजिक को लेकर आया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai। जो यंग बॉय था उसके जीवन में बहुत जल्दी म्यूजिक आ गया। 3 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, जब उसकी मदर ने उसको उसके मैटरनल अंकल मीन्स मामा वगैरह के वहां पे भेज दिया, जो कि बनारस में रहते थे। आज बनारस का नाम वाराणसी है। बिस्मिल्लाह जो थे वो फैसिनेटेड थे, बहुत फैसिनेट हुए, अट्रैक्ट हुए अपने अंकल को प्रैक्टिस शहनाई बजाते हुए, प्रैक्टिस करते हुए देखते हुए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the shehnai। जल्द ही जो बिस्मिल्लाह थे वो उनने स्टार्ट कर दिया अपने अंकल के साथ शहनाई बजाना। उसके अंकल का नाम था अली बख्श, जो कि विष्णु भगवान के मंदिर में, बनारस के विष्णु मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। एम्प्लॉयड थे टू प्ले दी शहनाई, मतलब शहनाई बजाते थे और कुछ कमाते थे वहीं से। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू आवर्स ऑन एंड। जो अली बख्श थे वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह उनके पास बैठे रहते थे और देखते रहते थे, जितने भी घंटे वो शहनाई बजाते थे तब तक। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। जल्द ही बिस्मिल्लाह ने भी स्टार्ट कर दिया सीखना, लेसन्स, प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, और वो प्रैक्टिस के लिए पूरा दिन बैठा करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। बाद में वो बहुत सालों तक बालाजी के मंदिर में, मंगला मैया के मंदिर में और गंगा जी के किनारे बैठकर वो उनका फेवरेट प्लेस था जहाँ पे वो प्रैक्टिस किया करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the shehnai। जो flowing water, गंगा जी का जो वाटर फ्लो होता था, उसका साउंड जो आता था, वो उनको इंस्पायर करता था कि वो अपने राग में और बढ़ाएं और अपनी जो शहनाई की रेंज है वो बियॉन्ड द लिमिट लेके जाए। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के हुए, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वो अपने अंकल से मिले, अंकल के साथ गए। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जब वो अपने अंकल के साथ, बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ 14 साल की उम्र में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए, तो वहां पे उनको
इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए उस्ताद फैयज खान ने देखा और उनको इतना पसंद आया कि एंड में वो आए, बिस्मिल्लाह के बैक पर उन्होंने थपथपाया और कहा कि मेहनत करो, तुम जरूर आगे बढ़ो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में ओपन हुआ 1938 में, तो बिस्मिल्लाह को बहुत बड़ा ब्रेक मिला वहां पे। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। रेडियो पे अक्सर उन्हीं की शहनाई प्लेयर लोग सुना करते थे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को पहली बार इंडिपेंडेंस मिला, तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया शहनाई से। ही poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Triumph with Destiny speech। पहले उन्होंने शहनाई परफॉर्मेंस दी रेड फोर्ट पे, लाल किले पे, और वहां पे उन्होंने अपने दिल से बहुत सुंदर राग काफी गाया। जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच हुई ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, यानी उससे पहले उनकी शहनाई परफॉर्मेंस हुई, देन पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच हुई। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने बहुत से मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिए, इंडिया में भी और विदेश में भी, अब्रॉड में भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where the King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। जो पहला ट्रिप अब्रॉड का हुआ वो अफगानिस्तान का हुआ। वहां पे जो किंग जाहिर शाह थे उनको बहुत अच्छी लगी शहनाई उनकी जब उन्होंने सुनी, जिसके बदले में उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को गिफ्ट किया एक पर्शियन कारपेट और साथ में और सोवेनियर्स, मीन्स वो चीजें जिससे इंसान याद रखे कि हाँ हम इस प्लेस से होकर आए। लाइक ताजमहल से हम होकर आते हैं तो एक छोटा सा ताजमहल लेकर आते हैं जिससे पता रहता है कि हम ताजमहल होकर आए, या हमारी यादें रहती है कि हम गए थे तो ये लेकर आए, उसको सोवेनियर बोलते हैं। मीनिंग दे रखा है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। सिर्फ अफगानिस्तान का किंग जाहिर शाह ही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह की म्यूजिक से फैसिनेट हुए, बल्कि और भी थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट को जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनी तो वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उस पर एक मूवी बना दी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज ए हिट, जो फिल्म थी वो हिट थी, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया। उसके बाद एक और कंपोजिशन हुआ, बिस्मिल्लाह का एक और कंपोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। नेशन वाइड चार्ट बस्टर हुआ, यानी रिकॉर्ड ब्रेकर हुआ, ऐसा कभी नहीं गाया गया था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, जो ओल्ड फैशन वे फिल्म देखा जाते थे उसमें एक नया सक्सेस था, ह्यूज बड़ा सक्सेस था। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2 में उनको प्रोजेक्ट मिला, इन्वॉल्व किया गया।
विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास's कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपन्ना I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. He says this emphasis, उन्होंने बड़ा emphasis से बोला, मतलब जो artificial world है, artificially जो world है, glamour का जो film world है, वो उसमें can't come, उसमें नहीं आ सकते थे. Awards and recognition came thick and fast. जल्दी जल्दी उनको अवार्ड मिलने लगे और सब लोग उन्हें जानने लगे. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. पहले इंडियन थे वो जिनको इनवाइट किया गया, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाने के लिए इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. He also took part in the World Exposition in Montreal, the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. वो जो थे वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल, मतलब उन्होंने उसमें पार्ट लिया और आर्ट फेस्टिवल में भी जो कि ओसाका ट्रेड फेयर में था. So well known he did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. Tahar Mosque उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. बाद में जो इंटरनेशनली ऑडिटोरियम था तेहरान, वो उनके नाम पे रखा गया, नाम बदलकर उसका नाम किया गया ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम. नेशनल अवार्ड मिले उनको, पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये कॉन्फर्ड किया गया ऑन हिम. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड दिया गया इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, मतलब वो बहुत उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई और उसको लेकर खुशी से उन्होंने बोला. All I would like to say is, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, teach your children music, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं. This is Hindustan's richest tradition. ये हिंदुस्तान का सबसे richest tradition है. Even the West is now coming to learn our music. यहाँ तक कि जो वेस्ट है, मीन्स वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, फॉरेन कल्चर जो है वो भी यहाँ आना चाहते हैं और म्यूजिक सीखना चाहते हैं. In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world. In spite of having वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया उन्होंने, फिर भी खान साहब फॉन्डली कॉल्ड, वो ये कहा करते थे कि वो बनारस को बहुत चाहते हैं, डुमराव को. दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. वो पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर टाउन जो कहते थे वो बनारस और डुमराव को कहते थे. ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA. एक स्टूडेंट था बिस्मिल्लाह खान का, वो चाहते थे, वो ऐसा चाहता था कि बिस्मिल्लाह खान आके उसे USA में शहनाई सिखाए. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट एन एटमोस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. लेकिन बिस्मिल्लाह खान को जो बनारस वाली फीलिंग नहीं आती थी, तो फिर भी वो स्टूडेंट ने बोला कि बिल्कुल आपको ऐसा ही डुप्लीकेट माहौल में बना के दूंगा जैसे बनारस में था, मीन्स बनारस में था. और वो स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि ऐसा ही एटमोस्फेयर रिक्रिएट करके दूंगा जैसा आप चाहते हैं, जैसा वहां होता था. बट खान साहब आस्क्ड हिम if he would be able to transport
रिवर गंगा एज वेल। फिर खान साहब ने उससे ऐसा पूछा हंसते हुए कि क्या तुम बनारस की जो गंगा है उसको भी ट्रांसपोर्ट कर पाओगे यूएसए में। लेटर ही इज रिमेम्बर टू हैव सेड, बाद में उनको उसको याद रहा कि उन्होंने ऐसा कहा। दैट इज वाई व्हेनेवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, इसीलिए जब भी वो फॉरेन कंट्री में होते हैं, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, वो इच्छुक होते हैं कि वो हिंदुस्तान को देखें। वाइल इन मुंबई, जब वो मुंबई में होते हैं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, वो हमेशा बनारस और गंगा जी के बारे में ही सोचते रहते हैं। एंड वाइल इन बनारस आई मीन्स द यूनिक मठा ऑफ डुमराव, जब वो बनारस में होते हैं तो वो डुमराव, जब वो बनारस में होते हैं तो वो मिस करते हैं जो यूनिक मठा है डुमराव का उसे। सो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपको, आई थिंक 30-40 वर्ड्स में। इसकी शॉर्ट समरी आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं इसके। Why did औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी को क्यों बैन कर दिया बजाने से। औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड ए श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि वो एक श्रिल और अनप्लीजेंट साउंड था। हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी, शहनाई पुंगी से अलग कैसे है। ए शहनाई इज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो, जो शहनाई है वो एक पाइप है नेचुरल हॉलो की, दैट इज लॉन्ग, एक लॉन्ग होती है, ब्रॉड होती है पुंगी में, और जिसके अंदर 7 होल्स होते हैं उसकी बॉडी। वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, कहाँ पे शहनाई बजाई जाती है ट्रेडिशनली और बिस्मिल्लाह खान ने कैसे चेंज किया। शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन टेम्पल्स, एट द रॉयल कोर्ट्स and on the occasion of weddings. The credit must go to Bismillah Khan to take this instrument onto the classical stage. जो ये इंस्ट्रूमेंट को जो मंदिर रॉयल कोर्ट में बजा करती थी उसको क्लासिकल लेवल पे लाने के लिए जो क्रेडिट जाता है वो बिस्मिल्लाह खान को जाता है। When and how did Bismillah Khan get his big break? Bismillah Khan got his big break with the opening of All India Radio in Lucknow in 1938। 1938 में लखनऊ में जो ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग पे उनको पहला ब्रेक मिला। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 पे बिस्मिल्लाह खान ने वो जो शहनाई थी वो कहाँ बजाई। व्हेन वाज द इवेंट हेरोइक, बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट in Delhi. He was the first Indian to greet the nation with a musical instrument. वो पहले इंडियन थे जिन्होंने ग्रीट किया नेशन को अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। दिस इवेंट was historic. ये जो इवेंट था वो हिस्टोरिक था क्योंकि we got independence on that day, क्योंकि हमें उस दिन इंडिपेंडेंस मिली। He poured his heart into the presence of a large number of people, including पंडित जवाहरलाल नेहरू. Why did Bismillah Khan refuse to start a शहनाई स्कूल in the USA? USA में उन्होंने क्यों जो शहनाई स्कूल था और बिस्मिल्लाह खान ने वो रिफ्यूज किया कि वो शहनाई स्कूल यूएसए में नहीं खोलेंगे। Because he never wanted to leave India, क्योंकि वो कभी इंडिया को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। He loved India so much, वो इंडिया को बहुत पसंद करते थे और did not want to settle anywhere except India. इंडिया के अलावा वो और कहीं सेटल होना नहीं चाहते थे। He kept yearning to see हिंदुस्तान, वो हमेशा हिंदुस्तान को देखते थे। So ये क्वेश्चन आंसर्स हैं and we will discuss all the chapter question answers. Now read the chapter twice to learn or understand it.